आज ESD यादव के टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट रेलगाड़ी कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में दिया गया है। एक बार यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर बिना किसी कहानी या किसी तामझाम के। टाइप 5वां है, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करे। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करती है तो इसका मतलब है कि वह अपनी लंबाई और पुल या प्लेटफार्म या कोई ऐसी चीज़ जिसकी लेंथ है वह उस दोनों की लंबाई को वह पार करती है। तो क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको चाल दे दिया गया। साठ किमी पर आवर और आपको समय दे दिया गया 30 सेकंड का। तो हम लोग दूरी निकाल लेते हैं कि यह ट्रेन कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर होता है चाल अर्थात 60, लेकिन यह चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय सेकंड में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 5/18 का गुणा कर देते हैं तो यह आपका चाल हो गया गुणे समय 30। तो 6 दहम में 60, 6 त्रिक 18, 3 एक्या 3, 3 दहम में 30। तो दूरी आ गई 500 मीटर। यह 500 मीटर जो है यह ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई का योग है। तो यदि रेलगाड़ी की चाल 200 ही है तो बचा जो 300 है, बचा जो 300 मीटर है यह प्लेटफार्म की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 32, $270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो टाइम आपको निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक दूरी का और दूसरा चाल का। तो दूरी आपको दे दिया, ट्रेन की दूरी 270 और प्लेटफार्म की दूरी 180। चाल आपको दे दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 270 और 180 यह मीटर में है, इसलिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में हम लोग बदल लेते हैं। तो 18 क्या 18, 18 दूना 36 और ऊपर जोड़ देते हैं तो ये आ गया 0 0 8 7 15 5 हासिल लगा 2 2 1 3 और एक जो हासिल था 450 हो गया बटे 5 दूनी 10। 0 से 0 कट गया अर्थात 45 सेकंड में 270 मीटर लंबी पुल 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को 45 सेकंड में पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33,
250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी। फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन है, आपको समय निकालना है। तो समय का जो फार्मूला है वो है दूरी, और दूरी आपको दिया गया है, 250 और 520, और चाल आपको दिया गया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चूँकि यह मीटर में है और यह किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेते हैं। तो ये आ गया 770 बटे 55 गुणे 5, और यह चतुर्थ पद ऊपर चला गया 18। तो 11 सते 77, 11 पचे 55 और 14 पचे 70, 5 से काट दिया, तो ये आ गया 14 गुणे 18 बटे 5। तो 18 चौक 72 के 2 हाथ में आया 7, 18 एक क्या 18, 18 और 7 25 बटे 5। यदि इसे सॉल्व करें तो 50 25, 2 उतारा नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा करके दशमलव लगा दिया, फिर 0 उतार लिया तो 4। तो 20.4 सेकंड में 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। फिर आपसे समय पूछा, तो यदि समय पूछा तो समय बराबर दूरी, और यहाँ दूरी लेना है हमें रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों का। तो रेलगाड़ी का दिया है 73 मीटर तथा पुल का दिया है 87 मीटर। यह दूरी हो गया बटे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 6 दहम्मे और 6 त्रिक 7 3 10, ये आ गया 7 3 10, 0 से लगा 1, 8 7 15, 1 16 गुणे 3 बटे 50, यह कट गया। 16 3 48 बटे 5, और 48 बटे 5 को जब हम लोग बदलेंगे तो यह आ जाएगा 9.6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35, एक 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि हमें गति निकालना है तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होता है। गति मतलब चाल, स्पीड निकालना है तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होता है, एक दूरी और दूसरा समय। तो इन्होंने दूरी दिया है रेलगाड़ी का 160 और प्लेटफार्म का 320। तो 160 प्लस 320 यह दूरी हो गया, और समय इन्होंने दिया 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो 36। लेकिन यह जो चाल आएगी वह मीटर प्रति सेकंड में आएगा, और इसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा जा रहा है। तो 18 बटे 5 का गुणा कर देंगे तो 18 के 18, 18 दूना 36, जोड़ लेते हैं तो 480 बटे 10, 0 से 0 कट गया,
इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्वेश्चन नंबर 36, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि वह कितनी दूरी तय की और उस दूरी में से ट्रेन की लंबाई को यदि हम घटा दें तो हमें पुल की लंबाई पता चल जाएगा। तो चाल, दूरी बराबर चाल दिया है 45 किमी प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि समय जो आपका है 30 वह सेकंड में है, तो गुणे 30। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 2 और यह 2 से काट दिया 15, 15 पचे 75 और 75 पचे 375 और इस 375 में 130 मीटर आपका पुल की लंबाई है, इसे घटा दीजिए। तो 5, 7 में 3 गई 4, 245 मीटर आपके पुल की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 37, एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई होगी। तो सबसे पहले आप दूरी निकाल लीजिए और उसमें से रेलगाड़ी की लंबाई को घटा दीजिए। तो दूरी निकालने के लिए हमें चाहिए चाल दिया है 90, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो यह चाल हो गया, गुणे समय आपको दिया है 21, 18 के 18, 18 पचे 90, 21 पंजे 105 और 105 पंजे 525, 105 पंजे, ठीक है 525। और इस 525 मीटर में 130 मीटर आपका ट्रेन की लंबाई है, तो इसे घटा देते हैं। 5 में से 5 गया, 12 में से 3 गया 9, बचा 4 में से 1 गया 3, 395 ये आपके पुल की लंबाई आ गई। क्वेश्चन नंबर 38, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति अर्थात चाल आपसे पूछा जा रहा है। यदि आपसे चाल पूछा जा रहा है तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक दूरी का और दूसरा समय का। दूरी इन्होंने दिया है ट्रेन की लंबाई 260 और पुल की लंबाई 120 मीटर, यह दूरी हो गया। और समय इन्होंने दिया है 19 सेकंड, तो यह चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यह जो दूरी बटे समय है यह आपका मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, इसलिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 380/19 गुणे 18/5, यह काट देते हैं तो ये आ गया 20 और 5 क्या 5, 5 चौके 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा यह आपके ट्रेन की चाल है। क्वेश्चन नंबर
39 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने देर में पार कर लेगी। तो आपसे पूछ रहा है समय, और समय के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है दूरी, दूरी मतलब ट्रेन की चाल, और प्लेटफार्म की चाल। तो 132 यह ट्रेन की चाल है और 110 यह प्लेटफार्म, 132 मीटर ट्रेन की लंबाई, 110 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई, और चाल आपको दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 18 दूना 36, और ऊपर यदि जोड़ दें तो 2 4 2 बटे 10 अर्थात 24.2 सेकंड में यह रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, $300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। इस ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। तो आपसे पूछ लिया चाल। तो यदि चाल पूछा तो चाल के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, दूरी और दूरी बटे समय का। तो दूरी आपको दे दिया 300 मीटर ट्रेन की लंबाई और 900 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई, और समय आपको दे दिया 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड अर्थात 72 सेकंड यह आपको समय दे दिया। लेकिन यह जो चाल आएगा यह मीटर पर सेकंड में आएगा। आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया, इसलिए 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो 18 क्या 18, 18 चौक 72। तो ऊपर आ गया 1200 बटे 4 पंचे 20। 0 से 0 कट गया, 2 से काट देंगे तो चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 41, 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति कितने किमी प्रति घंटा है। तो आपसे फिर चाल पूछा। तो चाल जो निकाला जाता है उसके लिए दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है, दूरी की। तो दूरी इन्होंने दिया 175 मीटर और 35 मीटर। तो यह दूरी हो गया, बटे समय चाहिए। तो समय 12 सेकंड यह है, और चाल आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे हैं, इसलिए 18/5 का गुणा कर दिए। तो 5 5 10 के शून्य हाथ से लगा 1, 7 3 10 1 11 के 1 हाथ से लगा 1, 7 3 10 से 11 के 1 हाथ से लगा 1, और 1 1 2 बटे 12 गुणे 18/5। तो 5 से काटते हैं तो यह आ गया 42। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 2 1 क्या 2, 2 9 18 और 9 सत्ते 63 किलोमीटर प्रति घंटा यह गाड़ी की चाल है। क्वेश्चन नंबर 42, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। आपसे समय पूछा गया
तो समय के लिए भी आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक चाल, एक दूरी और दूसरा चाल। तो दूरी दिया है इन्होंने 110 मीटर लंबी ट्रेन, 240 मीटर लंबा प्लेटफार्म और चाल दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो 60 है तो 6 से काट देते हैं, 10/3। तो ये हो गया 0 0 0 4 और 1 5 2 1 350/10/50। अब यह 3 आपका ऊपर चला गया तो 50 से क्या 50, 50 7 350 और 7 21 किलोमीटर प्रति 21 सेकंड में यह ट्रेन उस पुल को पार कर जाएगी। अगले टाइप इन्होंने दिया है, जब रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति कितनी है। अर्थात टेलीग्राफ को पार करना, ट्रेन, इसका मतलब है ट्रेन को लंबाई को पार करना। तो खुद की लंबाई को पार करने में ट्रेन जो है वह 8 सेकंड ले रहा है, और पुल को पार करने का अर्थ है खुद की लंबाई और पुल दोनों की लंबाई को पार करना। तो पुल की लंबाई 264 मीटर है, जब इसे पार कर रही है तो 20 सेकंड का समय ले रही। अब इसे घटा दीजिए, ट्रेन की लंबाई आपस में कट गई, बच गया हमारे पास 264 मीटर और इधर बच गया 12 सेकंड। इसका मतलब है कि 12 सेकंड में ट्रेन 264 मीटर जाती है तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी, 264/12। और चाल हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए 18/5 का गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 से काट देते हैं इसे, 2 1 क्या 2, 3 और 2, 13.2/5 अर्थात 26.4, 26.4 गुणे 3, तो 4 3 12, 2 हाथ लगाए, 6 3 18, 1 19 और 3 दूनी 6, 1 7, 79.7 किलोमीटर प्रति घंटा यह रेलगाड़ी की गति है। क्वेश्चन नंबर 44, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार कर जाती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। तो 240 मीटर लंबी ट्रेन यदि खंभे को पार कर रही है 24 सेकंड में, तो इसका मतलब है रेलगाड़ी की चाल जो है वह 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब उसे पार करना है अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, अर्थात 240 प्लस 650 और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो यहाँ 0 से 0 0 आ गया, 5 4 9, 6 2 8/10 अर्थात 79 सेकेंड में यह प्लेटफार्म को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने का अर्थ है कि वह रेलगाड़ी खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार कर रही है, अर्थात टी यदि लंबाई है
तो उसे 10 सेकंड में पार कर गई। और जब इसके साथ 50 मीटर का पुल आ गया या प्लेटफार्म आ गया तो उसे पार किया 14 सेकंड में। अंतर देख लेते हैं। 50 मीटर को पार करने में उसे 4 सेकंड लगे हैं। तो 50 मीटर को पार करने में 4 सेकंड लगा तो चाल कितना हो गया? दूरी बटे समय। लेकिन आपको चाल जो बताना है वह किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, इसलिए 18/5 का गुणा कर देते हैं। 5 क्या 5, 5 10 में 50, 2 से काट दिए 2 और ये आ गया 5, फिर इसे 2 से 18 को काट दिए 9, तो 9 × 45 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है। क्वेश्चन नंबर 46। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है। तो यहाँ दिया T + 164, इसे पार करने में 16 सेकंड, और T + 108 इसे पार करने में उसे लगे हैं 12 सेकंड। अंतर निकाल लीजिए। 14 से 8 गई 6, बचा 5, 56 और इधर बचा 4। तो 56 मीटर जाने में 4 सेकंड लग रहा है, तो चाल कितनी हो गई? दूरी अर्थात 56/4 14। इस ट्रेन की गति है 14 मीटर प्रति सेकंड, और 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि यह ट्रेन चली है 12 सेकंड तक, तो इसे चलना चाहिए था 12 × 4 = 48 के 8 हाथ से लगा 4, 12 क्या 12 और 4 16, 168 मीटर। इस 168 मीटर में 8 मीटर आपके पुल की लंबाई है, तो 108 यदि हम घटा दें जो बचेगा और 60 मीटर, यह आपके ट्रेन की लंबाई है।